स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक बिजनेस यूपी 32 में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए 3 ऐसे बेहतरीन शानदार बिजनेस आइडिया लेके आया हूँ जिसको करके आप बहुत ही अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। ये समझ लीजिए कि महीने का 25,000 से 30,000 रुपये या 40,000 रुपये तक आप इससे इनकम कर सकते हैं, पैसा बना सकते हैं। और दोस्तों इसमें एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि इसमें किसी भी इंसान का पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। इस बिज़नेस को करने के लिए कोई पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा आपके अंदर एक्सपीरियंस है और यहाँ पर आप अच्छी खासी इनकम जनरेट करने लग जाएंगे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसमें जो इंसान है, जो भी पर्सन इस बिज़नेस को करना स्टार्ट करना चाहता है, तो मैं एक चीज़ और बता दूँ कि उस पर्सन की जो उम्र है, एज है, वो 20 साल के ऊपर ही हो। क्योंकि हमारे इंडिया में एक कानून है कि 18 साल से नीचे जो बच्चे होते हैं उनसे काम करवाना या काम करना गैर कानूनी अपराध है। तो आप 20 उम्र से ऊपर वाले बच्चे ही इसको करें और इससे कम वाले ना करें। दोस्तों ये 3 बिजनेस आइडिया कौन से हैं, आइए आगे इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों सबसे लिस्ट में जो सबसे पहले नंबर पर बिजनेस आइडिया है वो है ऑटो रिक्शा का बिजनेस, जो ई रिक्शा जिसे कहते हैं। दोस्तों ई रिक्शा का बिजनेस एक बहुत ही शानदार बिजनेस है और आने वाले समय में ये और ज़्यादा ग्रो करेगा। क्योंकि आज के भागती दौड़ती ज़िंदगी में लोग क्या है कि अपने टाइम की बचत करने के लिए और जिसके पास बाइक व्हीकल नहीं है वो ऑटो रिक्शा का सहारा लेता है। ऑटो रिक्शा लेके वो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचता है। दोस्तों आज के समय में ऑटो रिक्शा बहुत ज़्यादा चलते हैं और इसकी डिमांड कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। दोस्तों ऑटो रिक्शा का बिजनेस करके आप बहुत ही अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। और खास बात यह है कि आज के जो ऑटो रिक्शा हैं वो ई रिक्शा आ गए। ई रिक्शा मतलब उसमें पेट्रोल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो बैटरी के थ्रू चलते हैं। तो आजकल के जो ई रिक्शा हैं, ऑटो रिक्शा हैं, उसमें आपको अपनी बैटरी को एक बार फुल चार्ज कर लेना होता है और एक फुल चार्जिंग वो 120 किलोमीटर तक चलते हैं। मतलब कि पूरे दिन का आपका यहाँ ऑटो रिक्शा चलाने भर के वहाँ पर चार्जिंग हो जाती है। तो दोस्तों इतना करके आप ऑटो रिक्शा का काम चालू कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसको आप किस तरीके से परचेज़ करेंगे, किस तरीके से खरीदेंगे और इसमें कितना पैसा लगने वाला है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप ऑटो रिक्शा या ई रिक्शा खरीदते हैं, परचेज़ करते हैं, तो आपको ये 4-4.5 लाख रुपए तक मिलेगा। अगर आप EMI पर लेते हैं, ठीक, EMI पर लेते हैं तो आपको ये 4-4.5 लाख तक पड़ेगा। और अगर आप इसको कैश में लेते हैं तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप पूरा कैश में लेते हैं तो आप इनकम टैक्स के दायरे में आ जाएंगे और आपको बाद में बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं। दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट को आप कर देना है और इसके बाद 1 या 2 किस्तें जो होती हैं उसको आप लास्ट में भरेंगे और भरने के बाद आप यहाँ पर ना इनकम टैक्स के दायरे में आएंगे और ना ज़्यादा आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। दोस्तों इस तरीके से अगर आप ई रिक्शा को परचेज़ खरीदते हैं तो आपके पैसे भी कम लगते हैं और आप यहाँ पर अपने रिक्शा के बिजनेस को यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों जो लिस्ट में सेकंड नंबर का बिजनेस आइडिया है वो है मोबाइल का बिजनेस, मोबाइल रिपेयरिंग का बिजनेस। दोस्तों मोबाइल रिपेयरिंग का बिजनेस भी बहुत ही तगड़ा बिजनेस आइडिया है। आज के समय में हर किसी के पास एक एंड्रॉयड फ़ोन जरूर है, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो वयस्क हो, कोई भी हो, हर किसी के पास एक एंड्रॉयड मोबाइल जरूर है। क्योंकि बिना एंड्रॉयड मोबाइल के उसका काम नहीं होता है। चाहे किसी तरीके का पेमेंट करना हो या किसी तरीके का आपको इंटरटेनमेंट करना हो या मतलब हर तरह की ज़रूरत का सामान जो है मोबाइल बन गया है। दोस्तों ऐसे में आप मोबाइल रिपेयरिंग का काम करके बहुत ही अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब दोस्तों इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको 2 से 3 महीने कहीं पर आपको ट्रेनिंग ले लेनी है। मोबाइल रिपेयरिंग की आपको 2 से 3 महीने कहीं पर ट्रेनिंग ले लेनी है और ट्रेनिंग लेने के बाद जब आपको लगे कि आप अच्छी तरीके से सीख गए हैं तो आप कहीं पर किराए की 1 से 1,500-2,000 में दुकान लेके वहाँ पर आप मोबाइल रिपेयरिंग काम डाल सकते हैं। और ये आप गारंटी के साथ समझ लीजिए कि मोबाइल रिपेयरिंग के काम में बहुत ज़्यादा यहाँ पर इनकम होती है। अब मैं आपको बता दूं कि मेरे ही पड़ोस में एक मोबाइल रिपेयरिंग काम करता है। अब ये समझ लीजिए कि कोई जो मोबाइल का जो डिस्प्ले होती है उसके प्रोटेक्शन के लिए लोग क्या करते हैं, स्क्रीन गार्ड लगवाते हैं। तो स्क्रीन गार्ड जो सस्ता होता है वो मात्र 5 रुपये का मिलता है। वो जहाँ भी खरीद के लाते हैं होलसेल में 5 रुपये का मिलता है और उसको लोग क्या करते हैं 50 रुपये में लगाते हैं। तो मात्र सीधा 45 रुपये का प्रॉफिट हो गया। और इस तरीके के बहुत से छोटे जो पार्ट्स होते हैं मोबाइल के वो बहुत ही कम कीमत में मिलते हैं और उसके लोग दुकानदार क्या करते हैं बहुत ही महंगे रेट पे लगाते हैं। तो दोस्तों इससे उनका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है। तो दोस्तों आप भी मोबाइल रिपेयरिंग काम सीख के अच्छी खासी इनकम बना सकते हैं। महीने का 35 से 40,000 रुपये कमा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी दुकान पर कितना ग्राहक आ रहा है, आपका बिहेवियर कैसा है और आप किस तरीके से कस्टमर को सर्विस देते हैं। क्योंकि जब तक आपकी सर्विस अच्छी नहीं होगी, आपका कस्टमर के साथ बिहेवियर नहीं अच्छा होगा,
तब तक आपकी दुकान पे कोई आएगा नहीं। तो आपको इस बात पे भी ध्यान रखना है कि काम को अच्छे से अच्छी सर्विस प्रोवाइड करें और अच्छा से अच्छा काम उसको करके दें। अब दोस्तों लिस्ट में तीसरे नंबर का बिजनेस आइडिया है वो है आपका फास्ट फूड का बिजनेस। फास्ट फूड का बिजनेस भी बहुत ज़्यादा चलने वाला बिजनेस है और इसकी भी मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि कोरोना के बाद से जो फास्ट फूड का बिजनेस है बहुत ही तेज़ी से ग्रो हुआ है। और दोस्तों ये बिजनेस करके आप बहुत ही अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो मात्र ठेला लगाते हैं, जो 4 पहिए का ठेला होता है उसको लगाते हैं, उस पर ये फास्ट फूड का बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस करके वो बहुत पैसा कमा रहे हैं, बहुत ही अच्छी खासी इनकम जनरेट कर रहे हैं। बहुत से लोग उनकी दुकान पर आते हैं, सुबह शाम तक भीड़ लगी रहती है। दोस्तों इसमें भी आपको कुछ नहीं, आपको इसमें भी थोड़ा एक्सपीरियंस देना है। आपको थोड़ा इसमें कैटरिंग का काम आना चाहिए। अगर कैटरिंग काम नहीं आता है तो आप किसी कैटर के साथ रह के 2 से 3 महीने आप वहाँ पर खाना बनाने या फास्ट फूड का काम करना सीख लीजिए कि कौन सा आइटम किस तरीके से बनता है। दोस्तों फास्ट फूड का बिजनेस करने के लिए आपको 4 से 5 आइटम स्टार्टिंग में रखने हैं। जैसे कि आप क्या है, चाउमीन है, बर्गर है, टिक्की है और आपका मोमोज है और फिंगर चिप्स है, फ्राइड राइस है। इस तरीके के 5-6 आइटम आपको स्टार्टिंग में रखने हैं और उसका आपको टेस्ट पे ध्यान देना होगा। सबसे अच्छा फास्ट फूड का बिजनेस करते हैं तो जब तक आपके फास्ट फूड के प्रोडक्ट में अगर टेस्ट अच्छा नहीं होगा तो कस्टमर दोबारा नहीं आएगा, एक बार आने पर दोबारा चला जाएगा। तो आपको एक बात का आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले कस्टमर के टेस्ट पर ध्यान देना है। अब दूसरी बात क्या करना है कि आपको अगर आप स्टार्टिंग में कहीं शॉप खोल रहे हैं, दुकान खोल रहे हैं, तो आपको सबसे पहले अपने रेट को डाउन करके रखना है, कम करके रखना है। कोई भी सामान आप बेचें तो उसको डाउन करके रखें, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में कस्टमर बनाने हैं। और अगर आप स्टार्टिंग में हाई प्राइस पे, हाई रेट पे अगर अपने सामान को बेचेंगे तो दोस्तों कस्टमर एक बार आएगा फिर दोबारा नहीं आएगा। कस्टमर भी एक भगवान का ही रूप है, अगर सर्विस अच्छी देंगे तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो इतना समझ लीजिए। तो आपको स्टार्टिंग में अपने जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसका रेट भी आपको कम करके रखना है, चाहे तो उसमें थोड़ा बहुत बचे, ज़्यादा ना बचे, लेकिन स्टार्टिंग में आपको यही करना है। यही एक मेथड है बिजनेस करने का। तो आपको स्टार्टिंग में माल अपने प्रोडक्ट के रेट को कम करके रखना है। और इसके बाद आप ये समझिए कि 2 से 3 महीने तक अगर आप ये तीनों काम करते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी इसमें बहुत ही अच्छी खासी इनकम होगी। महीने का 30 से 40 हज़ार रुपये यहाँ पर आप बचत कर कमा लेंगे। दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि उनको भी इस तरीके की नॉलेजफुल वीडियो की जानकारी हो सके। दोस्तों यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।